हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर, मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं और नंबर सिस्टम में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और डिविजिबिलिटी रूल को दोनों को समाप्त कर लिए हैं। आज आपको रिमाइंडर थ्योरम और डिविजिबिलिटी रूल का मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। कंसेप्ट और क्वेश्चन पीछे में करा दिए हैं। आज जो बचा हुआ है क्वेश्चन दोनों का मिक्स क्वेश्चन होगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ ले चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे दिया गया है जब 10 के पावर 1 प्लस 10 के पावर 2 प्लस 10 के पावर 3 प्लस डॉट 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 10 के पावर 100 को 6 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए सबसे पहले कुछ कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पे देखिए 10 के पावर अगर 1 रहे, इसमें हम अगर 6 से भाग लगाओ तो रिमाइंडर क्या मिलेंगे, हमको 4 मिलेंगे। यहां पे 10 के पावर अगर 2 रखूं और इसमें 6 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या मिलेंगे हमको। देखिए 10 के पावर 2 का मतलब 100 हुआ, 100 में 6 का भाग लगाएंगे तो 100 के पावर 6 बार पढ़ेंगे तो 96, रिमाइंडर क्या बचेगा 4। यहाँ पे देखिए 10 के पावर 3 रखूं और इसमें अगर 6 से भाग लगाऊं तो रिमाइंडर क्या मिलेंगे, यहाँ पे भी 4 ही मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे 10 के पावर चाहे आप जितना भी रख लें उसमें अगर 6 से भाग लेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो आप नोट में लिख सकते हैं 10 के पावर चाहे कितना भी हो, अगर उसमें 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमको हमेशा 4 मिलेगा। तो बस ये कंसेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन आपको 10 सेकंड में बना लीजिएगा। देखिए दिया क्या गया है क्वेश्चन, 10 के पावर 1 प्लस 10 के पावर 2 प्लस 10 के पावर 3 प्लस डॉट 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 कितना 10 के पावर 100 को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए अगर 10 के पावर 1 रखेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। यहाँ पे भी 4 ही मिलेगा, यहाँ पे भी 4 ही मिलेगा। 10 के पावर चाहे जितना कुछ रख ले वहां पे 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो बताइए ये 100 टाइम्स तक हमको क्या मिलेंगे, 4 मिलेंगे। ये 4 4 4 क्या होंगे 100 टाइम्स तक मिलेंगे क्योंकि पावर 100 है। इसमें अगर 6 से भाग लगाऊं तो हमको रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखिए यहाँ पे जोड़िए 4 4 8 और 4 12, यानी इन 3 पेयर को जोड़ रहे हैं या 3 टर्म को जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना मिल रहा है 12। 12 में अगर 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। यानी देखिए 100 टाइम्स तक दिया गया है, इसमें 3 टाइम्स को जोड़ रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अब बताइए हमको 100 टाइम्स दाना है तो यहाँ पे 3 टाइम पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर हमको 0 मिल रहा है। अगर हम 3 में 33 से गुणा कर दें, 3 में 33 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 99, यानी 99 टाइम्स हमको क्या रिमाइंडर मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन बचेगा क्या, एक लास्ट 4 बचेगा तब तो जाके 100 हुआ ना। 4 में अगर हम 6 का भाग लगाएंगे भाग ही नहीं जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा 4 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीटीओ 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए साइड में आपको एक और क्वेश्चन दिख रहे होंगे, एसएससी मेंस 2016 का दिया गया है। जब 10 के पावर 1 प्लस 10 के पावर 2 प्लस डॉट 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 10 के पावर 32 को 6 से भाग दें तो शेषफल क्या मिलेगा। तो सेम उसी तरीका से क्वेश्चन है। देखिए 10 के पावर 1 में अगर 6 से भाग लाएंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमको 4 मिलेगा। यही 10 के पावर स्क्वायर कर दो, इसमें अगर 6 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या मिलेंगे, 4 ही मिलेंगे। यहाँ पे 10 के पावर आप 10 के पावर यहाँ पे 3 ले लें और इसमें 6 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ जो 10 के पावर चाहे आप जितना कुछ ले लें उसमें अगर 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमको 4 ही मिलेगा। तो देखिए जो दिया गया है क्वेश्चन उसको लिख रहे हैं 10 के पावर 1 प्लस 10 के पावर 2 प्लस 10 के पावर 3 प्लस डॉट 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 कितना 10 के पावर 32 में हमको किससे भाग देना है, 6 से भाग देना है। तो बताइए यहां पे 10 के पावर 1 में अगर 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। यहां पे भी क्या रिमाइंडर बचेगा, 4 ही बचेगा। यहां पे भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। डॉट 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 कहां तक, यानी 32 टाइम तक हमको क्या मिलेंगे, 32 टाइम तक हमको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। और बटा में क्या है 6। अब देखिए यहां पे 3 टर्म को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 3 टर्म को जोड़ रहे हैं तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा,
जीरो मिलेगा, क्योंकि 4 4 8 और 4 12, 12 में 6 का भाग लगाएंगे कितना रिमाइंडर मिलेगा हमको? जीरो मिलेगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो हमको जाना है 32 टाइम्स जाना है, तो बताइए 3 टाइम्स तो चले गए, हमको जाना है 32 टाइम। अगर हम 10 से गुणा कर दो तो यहां पे कितना हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। यानी 30 टाइम्स हमको क्या मिलेगा? रिमाइंडर जीरो मिलेगा, लेकिन बचेगा क्या? 2 टाइम्स, यानी 4 + 4 तो अभी बचेगा, इसमें हमको 6 से फाइनली भाग देना है। तो यह क्या हो जाएगा? 4 4 8/6, यानी इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। 2 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए आपको सेकंड टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहे होंगे, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग जो भी टॉपिक को पढ़ेंगे उसको कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। देखिए हमारा मकसद है ये, चाहे वो आपका प्री का हो चाहे मेंस का हो, हम साथ साथ कवर कराते चले आपको। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और डिविजिबिलिटी रूल दोनों को समाप्त कर लिए थे, लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चन देखे जो छूट रहा था, तो उसको हम मिक्स टाइप में दोनों को करा दे रहे हैं। देखिए दिया गया है क्वेश्चन, जब 7 7 7 7 7 डॉट 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 129 बार को 37 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। जस्ट इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल के पिछले वीडियो में आपने सीखे होंगे कि जब एक ही संख्या को 6 बार रिपीट करके बनाई जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगा है? 7 से होता है, 11 से होता है, 13 से होता है, 21 से होता है, 37 से होता है, 1001 से होता है, और भी सारे संख्या से हो सकता है, लेकिन इससे तो अवश्य ही होगा विभाज्य। तो देखिए यहां पे जो दिया गया है हमको क्वेश्चन, जैसे 7 7 7 7 कितनी बार दिया गया है? 129 बार दिया गया है, तो हमको 129 बार नहीं लिखेंगे। देखिए हम यहां पे देखिए, जब एक ही संख्या को 6 बार रिपीट करके बनाया जाए तो यहाँ पे 6 संख्या हो जा रहा है, यानी 6 हो जा रहा है यहाँ पे। जब एक ही संख्या को 6 बार रिपीट करके बनाया जाए तो ये संख्या किससे भाग लगता है? 7 से भी लगता है, 11 से भी लगता है, 13 से भी लगता है, 21 से भी लगता है, 37 से भी लगता है, 1001 से भी लगता है, और भी सारे संख्या से लगेगा, लेकिन इससे अवश्य लगेगा। तो देखिए 37 से क्वेश्चन बोल रहे हैं, 37 से क्या ये विभाज्य होगा? तो हम अभी चेक कर लेंगे। देखिए जब एक ही संख्या को 6 बार रिपीट करके बनाई जाए तो वह संख्या 7 से भी भाग लगेगा, 11 से भी लगेगा, 13 से भी लगेगा, 21 से भी लगेगा, 37 से भी लगेगा, 1001 से भी लगेगा। तो देखिए 6 टाइम्स में तो ये क्या मिलेगा? रिमाइंडर जीरो मिलेगा, क्योंकि एक ही संख्या को 6 बार रिपीट करके बनाएंगे और उसमें 37 से भाग देंगे, तो वहां पर रिमाइंडर क्या होगा? जीरो होगा। आप अपने तरीका से मोबाइल से चेक कर सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला? जीरो मिला, लेकिन हमको चलना कितना है? 129 टाइम्स। देखिए 129 टाइम्स चलना है, हर एक 6 टर्म पे हमको रिमाइंडर क्या होगा? जीरो होगा। तो 6 से भाग दीजिए, तो 21 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 126 हुआ। 126 में से इसमें से 129 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। यानी 3 7 और बचेंगे, क्योंकि 7 7 7 यहां पे देखिए 21 टाइम्स क्या होंगे? 21 टाइम्स क्या होंगे? रिमाइंडर जीरो मिलेंगे, क्योंकि 21 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 टाइम्स तक क्या हमको रिमाइंडर मिलेगा? जीरो मिलेगा। लेकिन लास्ट में बचेगा 3 7 और बचेगा, क्योंकि हमको 129 बार लिखना है। तो देखिए 3 7 बचेगा यहाँ पे, और इसमें किससे भाग देने के लिए बोल रहा है? 37 से। तो अब बताइए यहाँ पे 37 से भाग दे लीजिएगा, यानी 7 से 77 में हमको 37 से भाग देना है, तो 37 गुना कितना होता है? 74। यहाँ पे रिमाइंडर कितना? 3 37, यानी 37 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो क्या हुआ? 37। यानी ये क्या हुआ? जीरो जीरो मिल रहा है कट के हमको, यानी रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको? जीरो मिलेगा। इस क्वेश्चन का क्या हुआ? करेक्ट आंसर क्या हुआ? जीरो हुआ। क्योंकि देखिए जो लास्ट का 3 टाइम्स जो 7 बचेंगे उसमें अगर 37 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको? जीरो मिलेगा। जीरो हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको बगल में दिख रहे होंगे, दिया गया है जब 4 4 4 4 4 ये 9 कितनी बार लिखा गया है? 3 3 6 9 बार लिखा गया है। जब 4 4 4 को 13 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेंगे?
तो अभी जस्ट हम आपको कंसेप्ट बताए थे ना, जब एक ही संख्या को 6 बार रिपीट किया जाए, जब एक ही संख्या को 6 बार रिपीट किया जाए तो ये संख्या 7 से भी भाग लगता है, 11 से भी लगता है, 13 से भी लगता है, फिर उसके बाद 21 से भी लगता है, फिर 37 से भी लगता है, 1001 से भी लगता है, और भी सारे संख्या से लगेगा, लेकिन इससे आपको भाग। देखिए अब हमको लिखना क्या है, यहाँ पे 4 4 4 कितनी बार दिया गया है, 9 बार दिया गया है। इसमें हमको क्या चीज से भाग देना है, 13 से भाग देना है। तो देखिए अभी बताया था ना, जब एक ही संख्या को 6 बार रिपीट करेंगे तो वो संख्या 7 से भी भाग लगेगा, 11 से भी, 13 से भी, 21 से भी, 37 से भी, 1001 से भी। तो 13 से तो अवश्य लगेगा, लेकिन हमको 13 से भाग लगेगा कितना टाइम्स, 6 टाइम्स। 6 टाइम्स क्या होगा, आपको रिमाइंडर क्या होंगे, 0 होंगे, लेकिन बचेंगे कितना, 3 टाइम्स, यानी 4 4 4। अब इसमें हम अगर 13 से भाग लगाएं तो देखिए 13 गुना 13 तिया 39, यहां पे रिमाइंडर कितना बचा, 5, और यहां पे कितना 4। अब 13 के पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ, 52। तो यहां पे रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमको, 2 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। चाहे तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आरआरबी जेईई 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। अगले टाइप के दिया गया क्वेश्चन, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेंगे। देखिए 8 से विभाज्यता का नियम हमने बताया था ना, जो किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या अंतिम 3 अंक में आपको 8 से भाग लगनी चाहिए। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, यहां पे क्या है 2000 में अंतिम 3 अंक क्या है, 000 है, इसमें 8 से भाग लग जाएगा। एक और एग्जाम्पल 25,512 को ले रहा हूं, अंतिम 3 अंक यानी 512 में क्या 8 से भाग लग जा रहा है, तो ये क्या होंगे, 8 से अवश्य संख्या मेरा क्या होगा, विभाज्य होगा। तो देखिए हमको जो दिया गया है उसके क्वेश्चन को अकॉर्डिंग चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हमें 8 से भाग देना है। तो देखिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको अंतिम 3 अंक से मतलब है, क्योंकि 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक से मतलब है, यानी 7 8 9 में हमको किससे भाग देना है, 8 से भाग देना है। तो देखिए 8 के पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ 72, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे कितना 9। अब देखिए 8 के पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ 64, यानी रिमाइंडर क्या बचा 5, यानी 5 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ये क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसी में पूछा गया क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपके बगल में दिख रहे होंगे, बोल रहा है जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेंगे। तो आप बोलिए ये 16 से विभाज्यता का नियम आपको पता है, जे अंतिम किसी भी संख्या का अंतिम 4 अंक में अगर 16 से भाग लगे तो वह संख्या क्या होगा, 16 से अवश्य विभाजित होगा। तो हमको कुछ नहीं देखना है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख ले पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें किससे भाग देना है, 16 से भाग देना है। तो हमको अंतिम 4 डिजिट से ही मतलब है, देखिए यहाँ पे अंतिम 4 डिजिट से ही मतलब है, यानी 1516 में किससे भाग देंगे, 16 से। तो हमारा रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, क्योंकि 16 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 4 अंक में अगर 16 से भाग लग रहा है तो वो संख्या 16 से विभाज्य होगा। 1516 में 16 से भाग देना है तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप भाग दे लीजिए नॉर्मल जिस तरीके से आप लोग देते हैं, इसमें कितना से भाग देना है, 16 से। तो 16 के पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ 144। अब बताइए यहाँ पे कितना 11 में से 4 गया 7, 11 में से 4 गया 7, ये तो कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे कितना 16 के पढ़ा कितने बार पढ़ सकते हैं, 16 के पढ़ा 4 बार पढ़ सकते हैं, 16 चुका 64 हुआ, यहां से घटाएंगे तो कितना 2, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना 1, यानी 12 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। रिमाइंडर क्या बचेगा 12 हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए आपका रिमाइंडर थ्योरम और डिविजिबिलिटी रूल आज पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। इसमें हम प्री और मेंस दोनों का क्वेश्चन लेके कवर कराया हूं।
अब इसके बाद आज ही आप लोग कमेंट करें हम लोग कल से नंबर सिस्टम में क्या टॉपिक को स्टार्ट करें। चलिए टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। अलजेब्रा की वीडियो आपको शाम में मिलेगी।